हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। मैं इसमें साइन कॉस में जितना भी क्वेश्चन था मैं आपको करवा दिया था, अब आप बुक से बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोला था कि 10 वाले क्वेश्चन जो होंगे उसको अलग से करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन उसमें करवा दिया था 10 वाला, बाकी और क्वेश्चन नहीं करवाए थे। उसमें क्यों नहीं करवाए थे, थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या दिक्कत होता है, ठीक है। सही है, तो चलिए आते हैं उसी टाइप्स का क्वेश्चन 10 वाले करते हैं, ठीक है। समझिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बात लिख रहा हूँ, समझिएगा। डिनोमिनेटर सीधा लिखा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। DNR मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन नेवर बी जीरो। किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन डिफाइंड नहीं हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, समझिए, आप क्लास 10th में रहे होंगे ना, तो कुछ इस टाइप्स का क्वेश्चन मिला होगा आपको कि 1/x - y, ठीक है, प्लस 2/x + y = 3, ठीक है। तो आपको क्या लिखा होगा ये साइड में कि x = y नहीं होना चाहिए, x = y नहीं होना चाहिए, ठीक है। और x = -y भी नहीं होना चाहिए। समझिएगा, इसके लिए x और y इक्वल नहीं होना चाहिए। बट क्यों? बिकॉज x और y अगर इक्वल हो जाएगा, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है ना भाई। हाँ सर, अगर x और y इक्वल हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्लास 10th में ऐसा साइड में लिखा रहता होगा, जो वहाँ पर आपको मास्टर नहीं बताता होगा, ठीक है। क्लास 10th में बताने की बहुत नहीं बताते, हम भी नहीं बताते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्लास 10th में इग्नोर कर देते होगे आप कि इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा सोल्व करते होंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन वो क्लास 10 तक टीचर भी नहीं बताया, आप भी नहीं पूछे, हम भी नहीं बताए, ठीक है। उस समय आप भी नहीं पूछे, सही है, सीधा आप क्वेश्चन सोल्व करते होंगे। तो यहाँ पर भाई इसका मतलब बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है, बहुत बड़ा। भाई ये बोला है कि x और y इक्वल नहीं होना चाहिए और x - y भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर x और y इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं। अरे भाई x मान लो 2 तो y भी 2 हो, y अगर x भी 2 और y भी 2 तो 2 - 2 कितना होगा, जीरो। सही है, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो, जो अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है, मैं आपको बोला हूँ क्या कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए x और y इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए x = -y या y = -x, ठीक है, नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है। कोई डाउट बताओ, अगर x का वैल्यू -y हो जाएगा तो -y + y क्या हो जाएगा, जीरो, या y का वैल्यू -x हो जाएगा तो x = -x सॉरी इक्वल टू नहीं, x - x क्या हो जाएगा, जीरो। सही है, यानी x = -y होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और y = -x होगा, उस समय भी क्या होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कुछ और देखो, जैसे मान लो y = x - 5, क्या y = नहीं 1/x - 5 प्लस 1/x - 2 = 3। तो क्लास 10th में रहेंगे, फाइंड x बताओ। तो अब क्या करते होंगे, ठीक है, क्या करते होंगे, सोल्व कर देते होंगे सीधा। और आपके बुक में इस साइड में लिखा होगा कि x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए और
x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। सही है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये लिखा रहता है साइड में, क्लास 10th में आवे तो वहाँ पर ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी, अगर x का वैल्यू 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, अगर x का वैल्यू 5 होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 और 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होंगे, ठीक है, यानी x का वैल्यू रियल नंबर माइनस क्या, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों नहीं होना चाहिए, बाकी सब होंगे, ठीक है, सही है। तो यही डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स आपको बताया, सही है। चलिए, जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ tan थीटा, क्या tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे भाई, हम लोग इसको लिखेंगे सर sin थीटा बाई क्या cos थीटा, सही है, sin थीटा बाई cos थीटा। डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दिया cos थीटा, यानी cos थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सही है, cos थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार क्या यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू ये वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सही है, ये वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 0, सही है, ठीक है, यानी cos थीटा का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या 0, सही है, cos थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 0, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी cos थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, cos थीटा इक्वल टू 0 कब, 2n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से थीटा का होगा, किसका होगा थीटा, थीटा इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सही है, इसको क्या लिखोगे cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे cos पाई बाई 2, सही है, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी थीटा का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर थीटा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 के क्या है ऑड नंबर, पाई बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल रहा तो थीटा यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है। थीटा का वैल्यू अगर ये रहा, जैसे मान लो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, अगर ऐसा रहा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो ऐसा लिखा रहा y इक्वल टू tan 2 थीटा, यहाँ देखो ना y इक्वल टू क्या tan थीटा, तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 2n प्लस 1 पाई बाई 2 अगर हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, सही है। तो जैसे मान लो y इक्वल टू tan 2 थीटा लिखा हुआ है, तो 2 थीटा क्या नहीं होना चाहिए भाई, तो 2n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 2, यानी tan के आगे साथ जो एंगल रहेगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 इंटू क्या 2 डिवाइड मार दो पाई बाई कितना 4, समझो बात को, सही है, यानी tan का आगे जो एंगल रहा वो डज नॉट इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जैसे मान लो यहाँ 3 थीटा रहा, tan 3 थीटा, तो 3 थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, उसको कैसे, उसको लिखोगे sin 3 थीटा बाई cos 3 थीटा, cos 3 थीटा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 को ऑड मल्टीपल पर cos 0 होता है, सही है। हाँ सर, यानी यहाँ से लिखेंगे जैसे 3 थीटा रहा तो 3 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 3 को डिवाइड मार दो तो पाई बाई 6, यानी जो भी रहा यहाँ पर वो डज नॉट इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखना, ठीक है, सही है। हाँ सर, तो मेरा कहना यही था, ठीक है। जैसे मान लो cot थीटा रहा, क्या cot थीटा, y इक्वल टू cot थीटा रहा, तो इसको क्या लिखोगे cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई क्या sin थीटा, ठीक है,
यहाँ पर tan थीटा तो क्या लिखे थे, sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin थीटा का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, सही है। बट sin थीटा किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो sin थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, sin थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, सही है। sin थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या, n पाई। थीटा कब, sin थीटा कब जीरो होता है, n पाई पे, थीटा इक्वल टू n पाई पे, सही है। तो थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, सही है। थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई, n पाई मीन्स क्या, जीरो नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं, n का वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ, सही है। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई कुछ भी, ठीक है, ये सब नहीं होना, यानी पाई के क्या, पाई के मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सही है। हाँ सर, तो बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए अब मान लो ये रहा लिखा रहा y इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसको क्या लिखे 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन क्या, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, साइन थीटा का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, तो साइन थीटा किस में, डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, सही है। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, तो थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। सेक थीटा के लिए आ जाओ, y इक्वल टू क्या, सेक थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कॉस थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू क्या, पाई बाई 2, यानी 2n पाई बाई 2 का और मल्टीपल का थीटा का वैल्यू नहीं होना चाहिए। बात को समझिए, ठीक है, यहाँ तक डाउट बताइए, सही है, सही है। हाँ सर, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर आज के बाद हम रट लो क्या, हम बैठा लो दिमाग में, आज से आपके लाइफ में ये आ गया, 11th 12th जो आगे भी पढ़ोगे जब तक, ठीक है, कि किसी भी डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है, ठीक है। हाँ सर, स्क्रीन पॉज करो, लिख लो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा, सही है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन, tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा, थीटा के लिए सोल्व करना है, ठीक है, जैसे इक्वेशन हम लोग सोल्व कर रहे थे, सही है। हाँ सर, चलिए आप बातों पे ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा हुआ भाई, ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म में लिखा हुआ, यही ना, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं। हाँ सर, तो क्या होगा, हाँ एक बात पहले वो चीज लिख लो जो मैं अभी आपको बताया। क्या बताया, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू, यहां पर जो पार्ट है ये क्या नहीं होना चाहिए, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई
2 नहीं होना चाहिए। सही है, जैसे मैं अभी आपको बताया कि y इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जो भी टेन का आगे का एंगल पार्ट रहेगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ 3 थीटा है, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सही है, तो यहाँ से थीटा फाइंड आउट कर लो, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या 3 यहाँ डिवाइड होगा तो पाई बाई 6। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। n का वैल्यू 0 पुट करो तो कितना होगा, a1 होगा, पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, और 1 पुट करोगे तो 2 और 3 कितना 3 पाई बाई 6 होगा। देख लो भाई, ठीक है, 2 पुट करो 2 2 जा 4 और 1 कितना 5 पाई बाई 6 होगा। ऐसे ही अगला क्या होगा 7 पाई बाई 6 होगा। सही है, ऐसे ही क्या होगा 9 पाई बाई 6 होगा, ऐसे ही क्या होगा 11 पाई बाई 6 होगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बताओ नहीं सर। ये तो 3 थीटा के लिए आया, यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा का वैल्यू फिर क्या नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 2। सही है, यानी फिर थीटा क्या नहीं होना चाहिए, पुट करो n का वैल्यू 0 यानी पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर 1 पुट करो 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ऐसे ही 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 7 पाई बाई क्या 2 नहीं होना चाहिए, 9 पाई बाई क्या 2 नहीं होना चाहिए, और 11 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर आएगा ना उसमें ये सब पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब पार्ट होगा यानी कहने का मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा इनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 रहा, 3 पाई बाई 6 रहा, 5 पाई बाई 6 रहा, 7 पाई बाई 6 रहा, ऐसे नहीं ये रहा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा उस टाइम 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रहा, 3 पाई बाई 2 रहा, 5 पाई बाई 2 रहा, 7 पाई बाई 2 ऐसे रहा तो उस समय भी थीटा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हम लोग को डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए ना। सही है, हाँ सर, तो आप समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है tan 3 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा लिखा है ना, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस कितना थीटा, अल्फा कितना थीटा ना। सही है, थीटा को इधर ले आओ तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा n पाई बाई क्या 2। सही है, हाँ सर, यहाँ से थीटा कितना होना चाहिए, थीटा 0 पुट करो तो क्या होगा 0। ठीक है, 1 पुट करो तो पाई बाई 2। ठीक है, 2 पुट करो तो कितना 2 बाई 2 कितना 1 यानी पाई। ठीक है, 3 पुट करो 3 पाई बाई 2। ठीक है, 4 पुट करोगे तो 2 से कैंसिल होगा 2 यानी 2 पाई। ठीक है, 5 पुट करो 5 पाई बाई 2। सही है, हाँ 6 तो 2 3 जा 6 यानी 3 पाई। देख लो, यानी हमारा आंसर में थीटा का वैल्यू ये सब आया। थीटा इक्वल टू जो हम लोग क्वेश्चन है, हम लोग जो क्वेश्चन था यानी थीटा इक्वल टू ये सब आ रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 बाई 2 3 पाई, ऐसे आगे चलते जाएगा। सही है, सही, हाँ सर। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसलिए मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करवा रहा था। एक तरफ बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 3 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 9 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 7 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 9 पाई बाई 2 नहीं चाहिए, ऐसे ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है, पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सही है, हाँ। तो देखो ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका इंक्लूड है भाई, आपका आंसर में पाई बाई 2 भी है, 3 पाई बाई 2 है, 5 बाई 2 है, आगे 7 पाई बाई 2 है कि नहीं है। जो आपको ये सब नहीं है होना चाहिए, आपके आंसर में ये सब नहीं दिखना चाहिए, जो कि आंसर में आपको है कि नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये नहीं होगा आंसर में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिकॉज एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। यानी थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए सर, थीटा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, ऐसे आगे जाएगा तो 4 पाई होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए हम लोग के आंसर में, पाई का मल्टीपल होना चाहिए। सही है, कोई डाउट है बताओ। यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई। देख लो ये आंसर हुआ, ये करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ये सब छोटे मोटे बुक में ये छोटे मोटे बुक में ही आंसर दे देता होगा, जो कि गलत है। सही है, 100% ये गलत आंसर है। सही आंसर पूछा जाए, करेक्ट आंसर पूछा जाए तो ये होगा।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, सही है। ये सब जो बुक हैं छोटे मोटे लोकल और प्रकाशन वाले, ये सब यही आंसर ये आंसर देते हैं, लेकिन आंसर करेक्ट ये होगा, सही है। हाँ सर, बातों को समझ गए ना, सही है। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, tan 6x tan 6x, क्वेश्चन लिखिएगा, tan 6x माइनस क्या, tan 3x अपॉन क्या, 1 प्लस tan 6x इंटू tan 3x इक्वल टू 1। x बताना है, क्या बताना है, x बताना है, सही है। क्वेश्चन क्या है भाई, tan 6x माइनस tan 3x अपॉन 1 प्लस tan 6x इंटू tan 3x। पहले लिख लो क्या क्या आपको नहीं होना चाहिए, सही है। चलिए लिख लो 6x, जो एंगल है वो लिख लो 6x 3x, ठीक है। यानी 6x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1, x 6 को यहाँ डिवाइड मार दो तो पाई बाई कितना होगा 12, x निकाल लो, 0 पुट करो तो पाई बाई 12 होगा, ठीक है। 1 पुट करो तो 3 पाई बाई 12 होगा, सही है। और 2 पुट करो तो 5 पाई बाई 12 होगा, सही है। ऐसे ही 7 पाई बाई 12 होगा आगे, ऐसे ही 9 पाई बाई 12 होगा आगे, ऐसे ही क्या 11 पाई बाई कितना 12 होगा आगे होगा और आगे रहेगा, ठीक है। हाँ सर, इसके लिए आ जाओ 3x, तो सीधा लिख रहा हूँ x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, देखो 3x इक्वल टू लिखोगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ डिवाइड होगा 3 यानी पाई बाई 6 ना, यानी जहाँ जहाँ ये होगा पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं चाहिए 5 पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, 7 पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, 9 पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11 पाई बाई 6 नहीं होना चाहिए, ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। कुछ माइनस में भी होगा, माइनस में भी -1 रखो, -2 रखो, ठीक है। माइनस में भी आएगा, उसमें भी माइनस में आता, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी से काम निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, tan 6x माइनस 3x लिखा हुआ है, इक्वल टू इधर कितना है 1 है ना, इक्वल टू क्या 1, सही है। कितना होगा tan 3x इक्वल टू क्या 1 को क्या लिख दिया जाएगा, tan 3x इक्वल टू इसको लिख दिया जाएगा tan पाई बाई कितना 4, tan पाई बाई 4। तो यहाँ पे ध्यान देना 3x इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस क्या पाई बाई 4, सही है। पाई बाई 4 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, इसमें से पाई बाई 4 कॉमन लिए, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3 को डिवाइड मारो तो कितना होगा पाई बाई 12, ठीक है, सही है। अच्छा इसमें x लिखो तो क्या क्या है, यहाँ से x लिखोगे तो x एक बार 0 पुट करो तो 0 कितना पाई बाई 12, ठीक है। पाई बाई 12 1 पुट करो तो कितना 4 और 1 कितना 5 पाई बाई 12, ठीक है। 2 पुट करो 9 पाई बाई 12, ऐसे ही 13 पाई बाई 12, ऐसे ही 17 पाई बाई 12। ये सब आपका आंसर में है, आपका जो आंसर आया 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 12 ये सब है, ठीक है। अब ध्यान देना इधर क्या क्या नहीं चाहिए हमको, x का वैल्यू पाई बाई 12, 3 पाई बाई 12, 5 पाई 12, 7 पाई बाई 12, 9 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, ये सब क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और x का वैल्यू पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, ये सब नहीं होना चाहिए।
ये सब आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या नहीं होना चाहिए x का वैल्यू π/12, ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं चाहिए 5π/12, 5π/12 नहीं होना चाहिए। और देखो 9π/12, ठीक है, सही है। हाँ सर 13π, आगे देखो 11 और 2 ऐड करो तो कितना 13π/12, ये सब नहीं होगा, सही है। देख लो भाई, ये सब नहीं होगा, यानी कहने का मतलब आपके आंसर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बुक में देखो यही आंसर दे देता है जो कि गलत है, सही है। यानी x का वैल्यू क्या होगा 5, सही है। x इक्वल टू क्या 5, यानी x कुछ भी नहीं होगा। x का जो वैल्यू होगा क्या कुछ भी नहीं होगा, सही है। देख लो भाई x इक्वल टू क्या 5, यानी इसका नो सॉल्यूशन होगा। 5 मीन्स क्या 5 जो लिखा रहेगा क्या नो सॉल्यूशन। x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, ठीक है, x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, सही है। देखो बुक में तो आंसर ये दे देता होगा जो कि हम लोग बनाकर सही हो जाते होंगे, सही आया समझ में, इसलिए मैं वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करवा रहा था, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, क्वेश्चन क्या है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस क्या tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, tan क्या 2 थीटा इक्वल टू 1, सही है। थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिख लो क्या क्या हम लोग में नहीं चाहिए, तो थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इसको लिखो थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 2n + 1 × π/2, यानी π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3π/2 नहीं होना चाहिए, 5π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 7π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 2 थीटा इक्वल टू लिखोगे तो थीटा डज नॉट इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2n + 1 × π/2, 2 डिवाइड करो तो π/4, यानी π/4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो 3π/4 नहीं होना चाहिए, 5π/4 नहीं होना चाहिए, 7π/4 नहीं होना चाहिए, आगे और ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, सही है। ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं, देखो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये उधर ट्रांसफर करो तो क्या होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा, सही है, सही है। और देखो tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो इसको यहाँ डिवाइड कर लो तो क्या होगा tan 2 थीटा प्लस क्या tan थीटा अपॉन क्या 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू क्या tan थीटा, सही है, इक्वल टू क्या 1। देख लो कोई डाउट बताओ, सही है। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान दो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b लिखा हुआ है, तो tan a प्लस b लिखा हुआ है, tan a प्लस b का फॉर्मूला यानी 2 थीटा प्लस थीटा कितना 3 थीटा इक्वल टू कितना 1, सही है। हाँ सर, तो 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा, लिख लो यहाँ से tan 3 थीटा इक्वल टू क्या 1 को क्या लिखोगे tan π/4, कितना लिखोगे tan π/4, सही है, tan π/4। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्म में है,
तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस क्या पाई बाई 4, सही है। हाँ सर, पाई बाई 4 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से पाई बाई 4 कॉमन ले लो तो 4n प्लस 1 होगा इंटू क्या होगा पाई बाई 4 होगा। पाई बाई 4 यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब 3 का डिवाइड मार लो, 3 का डिवाइड मारोगे तो क्या होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई कितना 12, ये 3 को यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ सर, अब निकाल लो थीटा कितना रहे, थीटा देखो 0 पुट करो तो कितना पाई बाई 12, फिर कितना 1 रखो 5 पाई बाई 12, ठीक है, 2 रखो 9 पाई बाई 12, फिर रखो कितना 3 रखोगे तो कितना 13 पाई बाई 12, ठीक है। और ऐसे ही 17 पाई बाई 12, ऐसे ही क्या 21 पाई बाई 12, ये सब आपके आंसर में आ रहा है आगे भी, ठीक है, सही है। हाँ सर, अब देखो क्या क्या नहीं होना चाहिए, सही है, ध्यान देना, कैंसिल होगा कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है, यहाँ से ध्यान देना, और कैंसिल होगा और कैंसिल करो, ठीक है, 3 7 जा और 3 4 जा, सही है, देख लो भाई, ठीक है। हाँ सर, यानी 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 ये सब नहीं होना चाहिए। 3 पाई बाई 4 कहाँ गया, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 ये सब क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है बताओ। हाँ सर, देख लो भाई, देख लो, ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, लिख लो एक जगह, थीटा का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और क्या 7 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4, देखो यहाँ 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 कितना का डिफरेंस है 4 का, ऐसे ही फिर क्या होगा 11 पाई बाई 4, ठीक है, फिर कितना 15 पाई बाई 4, डिफरेंस देखो ना कितना 4 का ना 4 का, तो 3 4 ऐड किए, इसमें 4 ऐड करो 11, फिर 4 ऐड करो 5, यानी ये सब क्या नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, जो कि है आपके आंसर में, तो ये सब क्या नहीं होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या निकालोगे, देखो ना 4k, यहाँ n पहले से है ना, 4k माइनस 1 इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मल्टीपल है ना, तो पाई बाई 4, ध्यान देना, k का वैल्यू 0 पुट करो, अगर 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, 4k माइनस 1 नहीं, ध्यान देना, हाँ 4k माइनस 1, सही है, हाँ ठीक है, माइनस पाई बाई 4 भी इधर होगा, अगर 1 पुट करोगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 कितना 3 पाई बाई 4, 2 पुट करो 4 2 जाए 8 माइनस 1 कितना 7 पाई बाई 4 है, 3 पुट करो 4 3 जाए 12 माइनस 1 कितना 11 पाई बाई 4, यानी आपके आंसर में ये वाला नहीं पार्ट होना चाहिए, सही है, ये होना चाहिए और उसमें से ये नहीं होना चाहिए, यानी आंसर जो ऐसे लिख देते हैं हम लोग क्या, थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 12, पाई बाई 12, ये तो है, ये तो आंसर में है, बट इसमें क्या नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सबको हम लोग कैसे जनरल फॉर्म में लिख लिए, 4k माइनस 1 इंटू पाई बाई 4, तो ये वाला क्या कर देते हैं हटा देते हैं, हटाने का मतलब माइनस कर देते हैं, ठीक है, 4k माइनस 1 इंटू पाई बाई क्या 4, देख लो भाई, और माइनस करने का मतलब वो चीज़ हटा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि माइनस कर रहे हैं, सही है, यानी कहने का मतलब इसमें से ये वाला पार्ट हटेगा, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिए, सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिख लो, समझ लो एक बार, सही है, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है tan थीटा, क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा सा स्पीड बताऊंगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा
इक्वल टू क्या, tan 3 थीटा। सही है। चलिए जो नहीं होना चाहिए लिख लो सीधा। क्या नहीं होना चाहिए, थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3π/2 नहीं होना चाहिए। देख लो भाई, ऐसे ही क्या 5π/2 नहीं होना चाहिए। सही है, देख लो, ठीक है। थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या, थीटा डज नॉट इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये इसके लिए हुआ। अब 2 थीटा भी है तो 2 थीटा लिख लो, तो थीटा यहाँ 2 डिवाइड होगा सीधा, π/4, 3π/4, ठीक है, और 5π/4, 7π/4, फिर क्या 9π/4 और ऐसे आगे होगा, ठीक है। फिर 3 यहाँ डिवाइड कर लो, इसमें 3 डिवाइड करो तो 6 होगा, यानी π/6, 3π/ कितना 6, 5π/ कितना 6, 7π/ कितना 6, 9π/ कितना 6। ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू क्या, tan 3 थीटा, ठीक है। इसको उधर ट्रांसफर कर लो तो tan 3 थीटा माइनस क्या, tan 2 थीटा। सही है, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। सही है, tan थीटा